अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप तमाम हज़रात को, तमाम मुसलमानान हिंद को और तमाम मोमिनान आलम को माह रमज़ान मुबारक हो। और अल्लाह ताला इस माह मुबारक की खैर व सआदत, रहमत व बरकत, तजल्लियात, अनवार और मग़फ़रत की जो सौगात अल्लाह की बारगाह से अता होती है, तमाम मुसलमानों का नसीबा बना दे। ये महीना रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, नवाज़िश का महीना है, करम का महीना है। अल्लाह कि तमाम मखलूक़ात में सबसे अज़ीम, सबसे जलील, सबसे अज़ीज़, सबसे बाइज़्ज़त, सबसे मुहतरम, सबसे मुअज़्ज़म, हम सब के आक़ा व मौला ताजदार अरब व अजम हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को वही से मुशर्रफ फरमाया, रसूलों पर किताबें नाज़िल फरमाई, शिगरता फरमाई। जिस तरह हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में सबसे मुमताज़ और सबसे अफजल है, उसी तरह आपको जो शरीयत अता फरमाई गई वो सबसे जामे है, सबसे कामिल है। और आप पर जो कुरान नाज़िल किया गया, जिस सहीफ़े का नुज़ूल हुआ है, वो तमाम आसमानी किताबों में सबसे मुकम्मल किताब है और क़यामत तक के लिए हिदायत का सामा अपने दामन में रखती है। उसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी सबसे अफजल किताब के इंतखाब के लिए सबसे अफजल रसूल का इंतखाब फरमाया, तो महीनों में सबसे अफजल महीने का भी इंतखाब फरमाया है। जिस तरह फूलों में गुलाब सबसे बेहतर है, पत्थरों में हीरा सबसे बेहतर है, सितारों में सूरज सबसे ज़्यादा रोशन और ताबनाक है, उसी तरह तमाम महीनों में माह रमज़ान सबका सरदार है। सय्यदुश्शुहूर शहर रमज़ान, तमाम महीनों का सरदार माह रमज़ान। ये महीना विलायत के जाम छलकाता हुआ आया है, रहमत के दरिया बहाता हुआ आया है, मग़फ़रत की रोशनी बिखेरता हुआ आया है। ये महीना वली सास महीना है, वली बनाने वाला महीना, इसलिए कि इसी महीने में रोज़ा रखा जाता है, जिसका असासी मकसद ये है कि आदमी मुत्तकी बन जाए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की रूह पैदा हो जाए। और वली वही होता है जो मुत्तकी होता है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी लोग होते हैं। अल्लाह के वली सिर्फ मुत्तकी होते हैं। जो साहिब तक़वा है वही मुत्तकी है, जो साहिब तक़वा है वही वली है, जो साहिब तक़वा है वही अल्लाह का मुक़र्रब बंदा है। विलायत के लिए बुनियादी चीज़ है तक़वा, और रोज़े के ज़रिया तक़वा पैदा होता है। माह रमज़ान के मामूलात और मशगूलात को देखिए, हर मशगले के अंदर से विलायत की रूह, नूर फुटता हुआ नजर आता है। तरावी क्या है? अपने बदन को
आराम से दूर करके, मशक्क़तों से दूर करके अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए तरावी पढ़ी जाती है। बड़े खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम, कभी कभी उनकी किस्मत में मुझे रश के आता है, कैसा है उनका सीना कि अल्लाह ने अपने कुरान का मखज़न बना दिया है। कुरान मजीद पूरा का पूरा उनके कल्ब के अंदर सिमटा हुआ है। और जब वो मुसल्लाए इमामत पे खड़े होकर तरावी सुनाते हैं, कुरान की आयत सुनाते हैं, तो जैसे कायनात थमातन गोश हो जाती है, फिजाए खामोशी के साथ सुनने लगती है, रहमत इलाही मुतवज्जिह हो जाती है। तसव्वुर तिलावत में ये अल्लाह अल्लाह, कुरान जब पढ़ो तो ये तसव्वुर रहे, तसव्वुर तिलावत में ये अल्लाह अल्लाह, जुबान पर खुदा का कलाम आ रहा है। कहा हमारी जुबान, हम नापाक, हमारी जबान नापाक, हम गुनाहगार, हमारी जुबान गुनाहगार, और उस गुनाहगार ज़बान पे खुदा का पाक कलाम आ रहा है। ये सिर्फ उसका करम है, नवाजिश आता है, वरना हम इस लायक कहां। जब कुरान पढ़ा जाता है तो तमाम कायनात जैसे सन्नाटे में आ जाती है और हमातन गोश होकर सुनने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अहद मुबारक में फरिश्तों का तो ये आलम था कि जब पढ़ा करते थे कुरान तो फरिश्तों को नुज़ूल हुआ करता था, और उसकी नूरानियत को और उसकी रूहानियत को और उसके मनाजिर को सहाबा किराम अपनी खुली आंखों से देखा करते थे। लगता था कि आसमान से जमीन तक एक नूर का सुतून है। ये सोबत नबवी का असर था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे हाथ रख कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये लम्से दस्ते मुस्तफा का असर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से उन्होंने कुरान सुना था। ये ज़बान मुबारक मुस्तफा का असर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। ये निस्बत मुस्तफा का असर था कि जो नूरानियत नाजिल होती थी उसको अपनी आंखों से देखा करते थे। फरिश्ते नाजिल होते थे। ये अल्लाह का कलाम। एक शायर का कलाम होता है, अच्छा कलाम होता है तो लोग रुक कर सुनने लगते हैं। एक अजीम खतीब जब खिताब करता है तो चलने वाले ठहर जाते हैं, सुनने लगते हैं। एक कारी जब बड़े खुशलहानी के साथ क़िरात करता है तो हर आदमी सरापा गोश हो जाता है। तो वो तो अल्लाह का कलाम है जिसके एक एक हर्फ में हिकमत है, बलागत है, नूर है, रोशनी है, हिदायत है। जो सहीफ़े हयात है उसका कलाम जब होता है तो कायनात की खिलकतें क्यों ना सुनेंगी। तो ये हमारे हुफ़ाज़ कराम बड़े खुशबख्त हैं कि अल्लाह इनकी ज़बान से अपने कलिमात जारी फरमाता है, अपने कलिमात इनकी ज़बान से जारी फरमा देता है। तो जितने भी मामूलात हैं, मशगूलात हैं, सब के अंदर देखेंगे तक़वा की रूह आपको नजर आएगी। सहर के वक्त उठना बड़ा शाख होता है नफ्स पर। वो जब खुन खुन हवाएं चलती हैं, एक सुकून का माहौल होता है, तो नींद की परियां इंसान के ऊपर नाजिल होती हैं, आंखों को बंद करना चाहती है, सुलाना चाहती हैं, ख्वाब गुनूदगी में ले जाना चाहती हैं। ऐसे आलम में इंसान खड़ा हो जाता है, न जाड़े की परवाह है, न गर्मी की परवाह है, न परेशानी की परवाह है। लिहाफ छोड़ा, बिस्तर छोड़ा, कंबल छोड़ा, जाता है दरगाह से फारिग होता है, वदू करता है, कुछ अल्लाह तौफीक देता है तो तहज्जुद पढ़ लेता है, फिर सहरी की तैयारी कर लेता है। ये क्या है? ये तक़वा की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। दिन भर सारी मशक्क़तें करता रहा, जिस तरह कारोबार करता था उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करता है माह रमज़ान में। ना खाना खाता है, ना पानी पीता है। कभी कभी तो ऐसा आलम होता है कि गर्मी का ज़माना है, दोपहर का वक्त है, लू चल रही है, आदमी थका मादा घर में आया है, कमरे में कोई नहीं है, फ्रीज रखा हुआ है, फ्रीज के अंदर पानी है, ठंडा ठंडा पानी। नफ्स का मुतालबा होता है कि पानी पी लिया जाए, तशक्की को बुझा लिया जाए। कमरे में कोई नहीं है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना बाप है, ना भाई है, ना शौहर है, कोई नहीं है। मगर एक रोज़ादार
फ्रिज की तरफ अपने हाथ को नहीं बढ़ाता कि पानी निकाल के पी लिया जाए, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए कि रोजा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है, रोजा अल्लाह के लिए होता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए बंदे ने रखा है, मैं उसका बदला दूंगा, मैं खुद बदला दूंगा। सारी मशक्कतों को बर्दाश्त कर लेता है मगर पीता नहीं है। एक खातून घर में है, किचन में है, खाना पका रही है, सोदी सोदी खुशबू खाने की आ रही है, भूख लगी है, शाम का वक्त है, भूख लग गई है, थक गई है बेचारी। पूरे घर में कोई नहीं है, पूरे घर में कोई नहीं है, चाहे तो चार निवाला खा के अपने भूख को मिटा ले, मगर एक दाना अपने मुंह ज़बान पे नहीं रखती। कोई नहीं देख रहा है मगर हमारा खुदा तो देख रहा है। इसी का नाम है तक़वा, अल्लाह से डरना। हज़रत वालिद गिरामी सैयदना सिराजुल आरिफीन फरमाते हैं, क्या है तक़वा? हक़ ताला से डरो। तक़वा हर इबादत की रूह है। और तक़वा क्या है? क्या है तक़वा? हक़ ताला से डरो, हर बुराई से बचो, नेकी करो। एक शेर में तक़वा की पूरी तारीफ फरमा दी है। क्या है तक़वा? हक़ ताला से डरो। अब जब हक़ ताला से डरोगे तो हर बुराई से बचो, नेकी करो। तीन चीजें पैदा हो गई, तक़वा आपके अंदर आ गया। अल्लाह से डरना, नेकी के काम करना, बुराई से बचते रहना, इसी का नाम है तक़वा। कदम कदम पे माह रमजान में आपको तक़वा के शुआएं फूटती नजर आएंगी। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, जैसे लगता है कि तक़वा का ठाठे मारता हुआ समुद्र बह रहा है और मुसलमान इसी समुद्र में नहा रहे हैं, पाक हो रहे हैं, मुतहर हो रहे हैं और पाक होकर अल्लाह की बारगाह तक पहुंच रहे हैं। तो विलायत साज ये महीना है, वली साज महीना है, वली बनाने वाला महीना है। कौन चीजें वली बनाती है? तक़वा बनाता है वली। वलियों की शान भी बड़ी अजीब व गरीब होती है। अल्लाह के करम से मैं 1 फरवरी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों में हाजिर था और वो फैज़ान की बारिश थी कि ज़बान से बयान नहीं कर सकता। सिराजुल आरिफीन का फैज़ है। और एक माह रमज़ान, एक रमज़ान को महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों पे सेरी और इफ्तार की तौफीक मिली। फर्द की नमाज उन्हीं के मस्जिद में अदा किया। फर्द से पहले भी फातिहा पढ़ा, फर्द का फौरन बाद भी फातिहा खाने से फारिग हुआ। गौर करता रहा कि अल्लाह का वली कैसा होता है। 1000 साल हो गए, 800 साल हो गए, 700 साल हो गए, 900 साल हो गए, आज भी दिलों पर राज करते हैं। बड़े बड़े बादशाहों के बादशाहियां खत्म हो गई, मगर जो साहिबाने तक़वा होकर अल्लाह के वली बन गए, दिलों पर आज भी उनकी हुकूमत है, दिलों पर आज भी सिक्का चल रहा है। फज्र के बाद भी ठाठे मारता हुआ समुद्र जैसे है, सब फातिहा खानी कर रहे हैं। उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, उनके तवस्सुल से अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने आबा व अजदाद के लिए दुआ कर रहे हैं। जब मैं इन आस्थानों पे हाजिरी होता हूं तो सोचता रह जाता हूं, या अल्लाह, बज़ाहिर जिंदगी में बड़े परेशान हाल के लोग रहा करते थे। बज़ाहिर मैं कह रहा हूं, इनके दिल पर तो हमेशा सकीना को नुज़ूल होता है, परेशान कहाँ रहते हैं। मगर बज़ाहिर जिसको दुनिया वाले परेशानी कहते हैं, ये गुर्बत है, इफलास है, फाका है, बेखानमा की है, मकान नहीं है अपना, खाने के लिए कुछ नहीं है, कई के दिन फाके हो रहे हैं। और फाका क्या होता था? ये लोग रोजा रख लिया करते थे। पुराने कपड़े हैं, अमामा फटा हुआ है, नालें सिली हुई है, पैबंद लगे हैं, मगर अल्लाह ने वो रूज और वो इर्तिका, वो अजमत, वो मंजिलत, वो बुजुर्गी पैदा फरमा दी इनके दिलों में कि आज भी कायनात की जबीने अदब के साथ इनके सामने झुकी नजर आती है। क्या है? ये तक़वा वाले थे, तक़वा इख्तियार कर लिया था, अल्लाह से डरते थे, कायनात से कभी नहीं डरे, कायनात से कभी नहीं डरे। बड़े बड़े शरीर और शातिर किस्म के जालिम और सितमगर बादशाह भी उनके सामने आए तो उनकी बातें नहीं मानी, उनकी हाँ में हाँ नहीं की। ये नहीं कि जालिम है, चलिए भाई अब जान बचाने के लिए क्या करें, इनकी हाँ में हाँ मिला दे, नहीं, बस अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाने वाले ये लोग थे। क्या करोगे? गर्दन काटोगे? करबला वाले हमारे रहनुमा है, हमारे लिए आइडियल है। मकान बुलडोज कर दोगे? करबला के चलते हुए खैमे हमारी निगाहों के सामने है। बच्चों के कत्ल कर डालोगे? अली असगर का बचपन हमारे सामने है।
ये औलियाए किराम को मनाजिर अपने सामने रखते थे और इन शख्सियतों को आइडियल बनाते थे। लिहाजा कभी भी किसी बादशाह के सामने, किसी हुकूमत के सामने, किसी जालिम के सामने, किसी साहिब ताकत के सामने अपने सर को कभी नहीं झुकाया, बल्कि कलमतुल्लाह की बुलंदी के लिए अल्लाहु अकबर का नारा लगाते रहे। आज दिलों के ऊपर उनका सिक्का जमा हुआ है। तो ये माह रमजान भी तकवा पैदा करने के लिए आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, मुसलमानों नाज करो अपनी किस्मत पर, नाज करो। मुस्तफ़ा के कदमों से तुम्हारी जो निस्बत हो गई है, अल्लाह ने कितना नवाज दिया है। हर नबी का उम्मती साहिब ईमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक हर नबी का उम्मती मोमिन है, साहिब ईमान। मगर किसी नबी के उम्मती को या अय्युहल्लज़ीना आमनू या मोमिनून कह के नहीं नवाजा गया है, बल्कि ये कहा गया ऐ आदम की औलाद, ऐ नूह की कौम, ऐ ईसा की कौम, ऐ मूसा की कौम, ऐ शुएब की कौम, ऐ सुलेमान की कौम। कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा गया। मगर मुस्तफ़ा को उम्मती हम बन गए तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि कुरान में जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी तुम्हारे ईमान की गारंटी अल्लाह ताला ले रहा है कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से जुड़ गए हो, लिहाजा तुम साहिब ईमान हो गए हो। कितना फख्र किया जाए, कितना नाज किया जाए, मुस्तफ़ा की निस्बत पर नाज किया जाए कि मुस्तफ़ा के दरे दौलत से लिपटने का हमें यह समरा मिला कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की गारंटी ले रहा है और अल मोमिनून अल मुस्लिमून और या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातब हमें कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुम लोगों से पहले जो उम्मतें गुजरी है उन पर फर्ज किया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ। तक़वा वाले बनाना मकसद है। तो जो चीजें, जो अफ़आल, जो बातें, जो काम, जो मशागिल तक़वा से दूर करते हैं, उससे दूर हो जाना है। तक़वा से दूर करने वाले अमाल से दूर हो जाना है, इसलिए कि तक़वा का मकसद फिर हासिल नहीं होगा। जैसे जुल्म है, गुस्सा है, गीबत है, हसद है, झूठ है, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये वो चीजें हैं जो तक़वा से दूर करती हैं। सच बोलना, खैरखाही करना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, लोगों के गुनाह को माफ़ कर देना, दोस्तों की दस्तगिरी करना, दोस्तों की खैरखाही करना, हमदर्दी का इजहार करना, परेशान हाल की परेशानी दूर करना, ये चीज़ें तक़वा की तरफ माइल करने वाली है, लिहाजा उसे अख्तियार कर लिया जाए। तक़वा का ताल्लुक अल्लाह से भी जुड़ता है, बंदों से भी जुड़ता है। अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लिया जाए, इबादतों के जरिया, तस्बीह के जरिया, तौबा के जरिया, मुनाजात के जरिया, दुआओं के जरिया, तिलावत कुरान के जरिया, नमाजों के जरिया, तहज्जुद के जरिया, तरावी के जरिया और फिर रोजे के जरिया। ये अल्लाह से जुड़ाव और राब्ते का और अल्लाह से ताल्लुक बनाने का सबब है। और बंदों से भी ऐसे रवाबित बनाए जाए कि दिल में तक़वा की जोत जाग जाए। वो ये है कि बंदों के साथ अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर सलूक किया जाए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा माह रमज़ान की आमद से एक दिन पहले इरशाद फरमाया था, उसमें यह फरमाया कि जो शख्स अपने ममलूक से, अपने गुलाम से, अपने मातहत से कम काम लेगा, अल्लाह ताला उसको गुनाह को माफ कर देगा। अपने नौकरों से कम काम लिया जाए। जो शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, जो शख्स हिल्म और बर्दाश्त की आदत डालेगा, जो शख्स अपनी जबान को कितने बयानी से दूर रखेगा, जो शख्स किसी की गीबत से मुलव्वस नहीं होगा, उसके लिए तक़वा के नए नए रास्ते पैदा हो जाया करते हैं। ये महीना आजमाता है, आजमाइश का महीना है, इम्तिहान का महीना है। बहुत से मराहिल ऐसे आते हैं, आदमी गुस्से से बेकाबू होने लगता है। अब इसी जगह अपने नफ्स को लगाम दे लेना, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना, इसी का नाम तक़वा है।
जो बहुत सारी खराबियां हमारे अंदर पैदा हो गई, हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर पैदा हो गई, मैं कहता हूँ हमारे अंदर पैदा हो गई। उनमें से एक ये है कि जब आदमी रोजा रखता है तो गुस्से का ज़रूरत से ज़्यादा इजहार करने लगता है। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाना, ये तकवा की रूह के मुनाफी है। तकवा तो बर्दाश्त के लिए आया था, तकवा तो सब्र के लिए आया था, तकवा तो कसौटी पे पूरा उतारने के लिए आया था। इसी का नाम तो तकवा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने माह रमज़ान को भेजा है, कुरान को नादिल फरमाया है, और रोज़े की रूह यही है कि हमारे अंदर बर्दाश्त का जज्बा मादा पैदा हो जाए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, फल खरीदने जाना झगड़ा कर लेना, गोश्त लेने जाना ऐसा बोटी चाहिए वैसी बेटी चाहिए उसके लिए झगड़ा कर लेना, ये तकवा की रूह के मुनाफी है। आम दिनों से ज्यादा आपके अंदर खुशदिली पैदा हो जाना चाहिए। मुंह बिगाड़ के बैठे रहना ये तकवा नहीं है। सुरूर व कैफ की कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाए। ये सोचिए कि हम अल्लाह से करीब हो रहे हैं, यह महीना अल्लाह से करीब करने के लिए आया है। एक बिछड़े हुए साथी से कोई आदमी मिले तो कितना खुश रहता है। एक गुमशुदा भाई से आदमी मिले तो कितना खुश हो जाता है। तो कदम कदम पे, लम्हा बलम्हा, साअत बसाअत अल्लाह से आदमी करीब होता जाता है। जीना बजीना अल्लाह की तरफ चढ़ता चला जाता है, अर्श आदम की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो उसके अंदर हुजूम मसरत पैदा होना चाहिए, एक खुशी का इजहार। मुंह बिगाड़ के नहीं रहना चाहिए। कैफियत अपने ऊपर तारी कीजिए, जाहिर से और बातिन से। जब बातिन के अंदर कैफियत तारी हो जाएगी तो जाहिर पर भी तारी रहेगी। चेहरा बिगड़ा ना रहे। रोजे से है, किसी परेशान कर दिया है क्या? अरे अपने लिए रोजा रख रहे हो अल्लाह के बंदे, दूसरों के लिए नहीं रख रहे हो। तकवा जाहिर व बातिन के निखार के लिए आया है। आपके एक एक अमल से जाहिर हो कि हाँ आप रोजे से हैं, आप तकवा की कैफियत में हैं, आप माह रमजान से इस्तेफादा कर रहे हैं। तो तकवा की बुनियादी चीज़ ये है कि आपके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, बुराई से बचने लगे, नेक काम करने लगे। गालिबन गुज़श्ता नशिस्त में मैंने ये कहा था कि रोज़ा ढाल है जो अजाब से बचाता है, सजाओं से बचाता है, इक़ाब से बचाता है, कहर से बचाता है, गज़ब से बचाता है और शैतान के हमलों से बचाता है। इस महीने में सरकश शैतान पाबा जंजीर कर दिया जाता है। अब सोचिए, और सोचने वाले ये सोचते हैं कि जब शैतान मुक़य्यद कर दिया गया, पाबजूला कर दिया गया, तो फिर शैतानी ख्यालात हमारे दिलों में पैदा कैसे होते हैं? सवालात इस तरह के पैदा होते हैं ज़हनों में और पैदा किए भी जाते हैं कि आपके हदीस में है, मुनकिरीन हदीस का भी ये वसवसा होता है, मुल्हिदीन का भी, कि जब माह रमज़ा आता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो आदमी गुनाह क्यों करता है? जुल्म क्यों कर लेता है? बेईमानी क्यों कर लेता है? गाली क्यों दे देता है? गीबत क्यों करता है? चुगली क्यों करता है? झूठ क्यों बोलता है? गुनाह के काम क्यों करता है? जब शैतान पाबा जंजीर कर दिया गया, उसका एक जवाब तो ये है कि 11 महीने शैतानी राह पे चलते 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 इंसान का मिजाज खुद शैतानी बन गया है। शैतान पाबा जंजीर है मगर उसका मिजाज शैतानी बन गया है। गुनाह करने की लत पड़ गई है, आदत हो गई है, इसलिए गुनाह करता है। और दूसरा ये है कि शैतान तो जंजीरों में जकड़ दिया गया है। जो दौड़ भाग करता था, हमारे आपके घरों में आता था, रास्तों में बैठा था, अब वो नहीं होता है, सबको जंजीर में जकड़ दिया गया है। मगर शैतान अपनी बातों को लोगों के दिलों में जो डालता रहता है, उस कैफियत को सल्ब नहीं किया गया है, उस कैफियत को सल्ब नहीं किया गया है। एक होता है कहीं जाके मुलाकात करना और एक होता है अपने घर से बैठे हुए अपनी बात को डाल देना। शैतान के अंदर यह कुव्वत है कि अब बैठा बैठा किसी के दिल में अपनी बातें डाल सकता है। अब ये हमारा काम है कि हम शैतान के वार से कैसे महफूज रह सके। शैतान का जो काम है वो तो कर रहा है, दिलों में बात डाल देता है। हमारा काम क्या है? शैतानी वसवसों को कुचल देना, और ये रोज़ा के जरिया होता है और तकवा के जरिया होता है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जैसा रोज़ा रखना चाहिए वैसा रोज़ा रखिए।
अपनी फिजाओं को, अपने मोहल्लों को, अपनी बस्तियों को हर किस्म के गंदगियों से पाक कर दीजिए, गंदगियों से पाक कीजिए, हर किस्म की गंदगी, ज़ाहिरी भी बातिनी भी। इलाकों को साफ रखिए। रात को बैठका बादी की आदत छोड़िए, ये चीज़ तकवा को ख़त्म कर देती है। जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह ये बैठकर फक्कड़बाजी करना रात को आपके तकवा की रूह को ख़त्म कर देता है। दोस्ताना माहौल में जैसे गुफ्तगू होती है मैं खूब जानता हूं, बंद कीजिए इन चीज़ों को। ज़रूरी मशागिल है, ठीक है, आप काम करने वाले हैं, दिन को बुनाई करते, रात को बुनाई करना होता है, दिन को नहीं कर पाते, आप कीजिए। लेकिन ये बैठका बाजी का मिजाज बनाना, 20 दोस्त इधर बैठे हैं और दुनिया भर की बातें गलत सलत सब हो रही हैं, बंद कीजिए। तकवा, दिन भर जो आपने रोजा रखा था, जो तकवा की शम्म जलाई थी दिल में, वो बुझा दी जाती है। इबादतों से फारिग होकर सीधे घर चले जाइए, जिक्र फिक्र तिलावत जो कुछ हो सकता है कीजिए, वरना सो जाइए। कारोबारी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह जागना अच्छी चीज नहीं। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नौम क़ब्ल अल-इशाए व सब्र बअदहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से पहले सोने से मना किया है और इशा के बाद बिला वजह दुनियावी गुफ्तगू से मना किया है। पूरा मुआशरा इस लानत में गिरफ्तार है। जो बाहर हैं वो बाहर फालतू बातों में दोस्त अहबाब के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं, और जो घर में है वो मोबाइल में लगे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं। वह समारे बादहा, इशा के बाद दुनियावी गुफ्तगू से अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया है। ये सिलसिला बंद कीजिए आप। दूसरी चीज है, घर की खवातीन पे जरा रहमो करम कीजिए। आप रोजे से हैं तो वो भी रोजे से रहती हैं। वो सोचते हैं कि रोजा का महीना आया है तो खाने पीने का महीना है, हम लोग यही समझ बैठे हैं। अरे खाने पीने से बाज रहने का महीना है, खाने पीने से रुक जाने का महीना है। हम सोचते हैं खाने पीने का महीना है, ये सामान भी वो सामान में ये भी छनेगा वो भी पकेगा, ला के औरतों के ऊपर ला देना जुल्म है। ये मत कीजिए ऐसे, खुसूसन सहरी के वक्त। हद ये होता है कि औरत किचन में है, इधर बंद खा रहा है और पकाते पकाते कभी कभी अल्लाहु अकबर की अज़ान, 1-2 घोंट पानी पी लिया, हो गया काम। बंद कीजिए इन चीजों को। वो भी अल्लाह की बंदियां हैं, रोजेदार हैं, उनके ऊपर रहम कीजिए। सादा खाना खाने की आदत डालिए। ज्यादा मुरक्कन, ज्यादा छने हुए चीजें खाने से तकवा की रूह सल्ब कर ली जाती है। अपने अंदर पाकीज़गी पैदा हो। कम खाइए, हल्का खाइए, अल्लाह से कुर्ब हासिल कीजिए। जब कम खाएंगे, हल्का खाएंगे तो नींद कम आएगी। जब मुरक्कन खाएंगे, छना हुआ खाएंगे, नींद ज्यादा आएगी, और जब नींद ज्यादा आएगी तो इबादतों से गफलत हो जाएगी। तकवा की रूह में ये भी है, अल्लाह के बंदों से कम मिला जाए, कम से कम सोया जाए, कम से कम खाया जाए, कम से कम गुफ्तगू की जाए। ये 4 अनासिर, ये 4 उमूर हैं जो तकवा की रूह है। बंदों से कम मिलिए, बिला वजह इधर उधर गपशप बंद कीजिए। आप लोग छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं, 12 साल के लड़के हैं, 2 रात को घूम रहे हैं रमजान में बाहर। इन चीजों को बदलना पड़ेगा आपको। माह रमजान को एक रस्म मत बनाइए। दिन भर भूखे रह गए, शाम को 10 तरह की डिश बनी हुई है खा लिया, सेरी में 5 तरह की डिश बनी हुई है खा लिया, बस हम रोजे से हैं। तकवा की रूह खत्म हो जाती है। बच्चों को तो खातों से रात को बाहर निकलने से मना कीजिए। शैतान कालेकार बन रहे हैं बच्चे बड़ी तेजी के साथ, खबासतों में मलूक सो रहे हैं, जिनसी अनारगी का शिकार हो रहे हैं, नशे के लत उनके अंदर डाली जा रही है। रात को घर से बाहर निकलने से बच्चों को सख्ती के साथ मना कीजिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप खुद घर में रहिए। जब आप रहेंगे तो आपके बच्चे रहेंगे, आप जब घर में नहीं रहेंगे तो बच्चों पर कंट्रोल करने वाला कौन रहेगा। और ये दोस्ताना माहौल बंद कीजिए, अल्लाह के लिए बंद कीजिए। रात को 2 बजे 3 बजे तक जाते हैं कितने लोग सेरी तक, अब आए सेरी खाएंगे और सो जाएंगे। फजर गायब, दिन भर गायब, जोहर गायब, और जोहर के बाद उठते हैं तो गद्दी खोली जाती है। क्या है रोजा? मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने रोजे को। रोजा तो इबादतों को बढ़ाने के लिए है, रोजा अल्लाह से ताल्लुक को सवार करने के लिए है, रोजा कम सोने के लिए, कम खाने के लिए, लोगों से कम मिलने के लिए है।
जब ये चार चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि बंदा कम खाता है, कम पीता है, कम गुफ्तगू करता है, लोगों से कम मिलता है, तब अल्लाह ताला उसे अपना बनाता है। बंदों से कम गुफ्तगू हो, अल्लाह से ज़्यादा गुफ्तगू हो। गुफ्तगू कम चाहिए इंसान से, है तो वालिद गिरामी फरमाते हैं गुफ्तगू कम चाहिए इंसान से, बेहतर हो गुफ्तगू रहमान से। अल्लाह से कैसे बात करेंगे? कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, तौबा करते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों अपने औकात को गुजारिए। हाँ, कसब हलाल ज़रूरी है, कारोबार जो कर सकते हैं पाक कारोबार, जितना चाहे वक्त दीजिए, आराम कीजिए, ज़रूरी मशागिल में रखिए और फिर उसके बाद अल्लाह की याद में लग जाइए। फिर इतना प्यार अल्लाह का बरसेगा, इतना प्यार बरसेगा कि आपके मुंह से जो महक निकलती है ना, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ेदार के मुंह से जो महक निकलती है वो अल्लाह की बारगाह में मुश्क से ज़्यादा महबूब है। मुश्क पसंदीदा खरीद कर, महंगा से महंगा खरीद कर हम लगाते हैं कि हमारे कपड़ों से खुशबू आए, हमारे बदन से खुशबू आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोज़ादार जब उसका मैदा खाली होता है तो मुंह से महक आती है और इंसान उस महक को अच्छा पसंद नहीं करता, मगर चूंकि रोज़ेदार के मुंह की महक है तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में वो महक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ादार वो है, हुजूर ने फरमाया सुमतुस्साइम तस्बीह व नौमुहु इबादत व दुआहु मुस्तजाब। रोज़ेदार चुप है, खामोश बैठा है तो उसकी खामोशी भी तस्बीह है। आम दिनों में आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहेंगे तब तस्बीह होगी, खामोशी खामोशी। लेकिन रोज़ेदार अल्लाह का इतना महबूब हो जाता है, चुपचाप से बैठा है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, फरिश्ते ये मेरा बंदा रोजे से है, खामोश है ना, उसके नाम आमाल में लिख दो कि तस्बीह पढ़ रहा था। सुमतुस्साइम तस्बीह व नौमुहु इबादत, सो जाना भी इबादत है। सो जाना, ये सो जाना नहीं कि सरी खा के सो गए फजर गायब हो गई, जोहर गायब है, ये सो जाना नहीं, ये इताब है, ये गुनाह है, ये वबाले जान है, ये अजाब है। नमाज वगैरह से फारिग होकर थक गया है, बदन सो गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वनौमुहु इबादा, उसका सो जाना भी इबादत है। आम दिनों में आप सो गए, इबादत नहीं, सोया है बंदा। लेकिन एक रोज़ेदार जब सोता है तो अल्लाह कहता है, ऐ फरिश्तों लिख दो कि मेरा बंदा इबादत कर रहा है। वह दुआहु मुस्तजाब, जो दुआ करता है कबूल होती है। खुसूसन सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त दुआओं का जरूर एहतमाम किया कीजिए। थोड़ा सा वक्त खाने पीने से फारिग कर लीजिए, सहरी कुछ पहले खा लीजिए। ये नहीं कि घड़ी देख रहे हैं बिस्तर पर, घड़ी देख रहे हैं अभी 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी, अब उठेंगे अब उठेंगे, और जैसे ही पानी पिया है अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है। ये नहीं, थोड़ा सा पहले खा लीजिए, वक्त फारिग कर लीजिए। उस वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह कबूल करता है। सहरी से पहले की जो दुआ है, फजर से पहले के सहरी के वक्त की जो दुआ है वो कबूल करता है। उसी तरह इफ्तार से ज़रा पहले अपने वक्त को खाली कर लीजिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह वगैरह का विद कीजिए, कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, तस्बीह पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। उसके बाद कुछ दुआ कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ उठाकर दुआ की जाए, अपनी ज़बान से और दिल की गहराई से जो कहेंगे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त दुआओं का ज़रूर एहतमाम किया कीजिए। तो ये माह मुबारक नेकियां लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेकियों का ज़ख़ीरा अपने पास इकट्ठा कर लें और उसकी बरकतों को अपने शामिल हाल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों आलम को खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शर से महफूज रखे, अपनी रहमतों से हम तमाम लोग को हमकिनार फरमाए, अपने कहर अज़ाब से बचाए। और या अल्लाह, यह माह रमज़ान आया है,
दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, या अल्लाह जो परेशान हाल मुसलमान हैं सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, जुल्म सितम के काले बादल उनके सरों से छाट दे। मौला ताला तमाम मुसलमान आलम को खुशहाली अता फरमा, सुकून अता फरमा, और या अल्लाह बिलखुसूस हिंदुस्तान को अमन सुकून का गहवारा बना दे। यहाँ मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा फरमा दे, यहाँ हर किस्म की अदावत को दूर फरमा दे। तमाम मुसलमान हिंद को भी खुशहाली अता फरमा दे, आराम और सुकून अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।